गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हमें नीड क्यों पड़ी, रेशनल नंबर क्या होता है और क्या क्या हम रेशनल नंबर के पे कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम सब डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर में। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हमारे क्या नंबर आए थे, नेचुरल नंबर्स आए थे। ठीक है बेटा, जैसे हमने कुछ भी काउंट करना होता था तो हमें किसकी नीड पड़ी, नेचुरल नंबर्स की नीड पड़ी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, होल नंबर्स आए। उसमें क्या किया हमने, जीरो को ऐड किया किसमें, नेचुरल नंबर्स में। अब जैसे हमारे पास टू है, टू चॉकलेट थी किसी बच्चे के पास, उसने टू की टू क्या कर दी, किसी और दूसरे बच्चे को दे दी। तो अब उसके पास क्या बचा, तो टू माइनस टू, तो जो नंबर है वो क्या है, जीरो। तो फिर हमें क्या नीड पड़ी, जीरो की नीड पड़ी। तो अब जीरो को भी हमने नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड किया तो क्या आया हमारे पास, होल नंबर्स आया। फिर हमारे पास क्या आया बेटा, इंटीजर। पहले तो क्या आया था, नेचुरल नंबर्स, फिर क्या है हमारे पास, होल नंबर्स, फिर क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, तो हमें इंटीजर्स की नीड क्यों पड़ी। ठीक है बेटा, जैसे अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कितने रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, लेकिन क्या होता है कि हमें किसी को कितने देने हैं, 20 रुपीज़ देने हैं, लेकिन हमारे पास तो 10 ही रुपीज़ हैं। अभी भी हमारे पास जो कर्ज है वो कितने का बचा हुआ है, उसको डिनोट करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ी, इंटीजर्स की नीड पड़ी। ठीक है बेटा, किसकी नीड पड़ी, हमें इंटीजर्स की, क्योंकि हम 10 में से तो 20 माइनस नहीं कर सकते, 10 में से 20 तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, 20 तो बड़ा नंबर है और 10 छोटा है। ठीक है, तो अब इसको मैं इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या नीड पड़ी, इंटीजर्स की नीड पड़ी। तो आंसर क्या है हमारे पास, -10। अब जो ये नंबर ना तो ये होल नंबर था ना ही ये नेचुरल नंबर था, तो ये जो -10 है ये क्या है हमारा, इंटीजर्स। तो ये किसमें गया, इंटीजर्स में। ठीक है बेटा, अब ये क्या हमारे पास इंटीजर है। तो अब हमारे पास है, जैसे हमने टू नंबर्स को डिवाइड करना है, टू इंटीजर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 10 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हमें 2 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो क्या हम इसको कंप्लीट डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या तो हमारा किस में आंसर आएगा, डेसिमल्स में नंबर आंसर आएगा, या फिर ये एज इज रह जाएगा। अब इसको आप क्या जानते हो कि ये क्या है, कि फ्रैक्शन है, ये क्या है, कि फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, इसको तो आपने फ्रैक्शन बोल दिया, लेकिन अगर हमें -2 को डिवाइड करना हो 3 से, तो क्या आएगा हमारे पास, -2/3। अब ये तो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है, -2 है, जो कि हमारा होल नंबर्स में से या नेचुरल नंबर्स में से नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब जो ये नंबर आया है ये क्या है हमारा, तो ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, रेशनल नंबर। इसीलिए हमें इस टाइप के नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ी, रेशनल नंबर्स की नीड पड़ी। ठीक है बेटा, अब रेशनल नंबर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिटन in form, then can be written in form a by b and b is not equal to 0 and a comma b are integers. The number that can be written in form a by b
and b is not equal to 0 and a and b are integers। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स है बेटा। ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड b किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b क्या है? हमारे इंटीजर्स हैं। जो a और b होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब ये b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया हमने? क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या लिखा है बेटा? b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या थे? हमारे रेशनल नंबर्स थे। ये क्या थे? हमारे रेशनल नंबर्स थे। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं 2/3 या -4/7 या 1। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर a बाई बी की फॉर्म तो बनी ही नहीं। a बाई बी की फॉर्म भी बनेगी बेटा। जब हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं? जिस भी नंबर के अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब 1 बाई क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा? a बाई बी की फॉर्म बन गई और a क्या है हमारा? 1 है। 1 क्या है? इंटीजर है। और ये 1 b क्या है? 1 है। 1 b भी क्या है? हमारा इंटीजर है। तो ये क्या कर रहा है? हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे पास -4 है, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, और अब ये बताएंगे कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है? हमारी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 0 बाई हम क्या लगा सकते हैं? 1। 0 बाई क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं? 1 यूज करते हैं। अब जो a और b है वो दोनों क्या है? हमारे इंटीजर है। 0 भी क्या है? इंटीजर है और 1 भी क्या है? हमारा इंटीजर है। ठीक है बेटा, अब जो हमारी कंडीशन थी वो किस पे थी? b पे थी कि वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो b क्या है? हमारा 1 है। a पे हमारी सिर्फ यही एक कंडीशन थी कि वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। सो a क्या हमारा? इंटीजर ही है, क्योंकि 0 क्या होती है? इंटीजर ही होती है। ठीक है बेटा, अब हमने देखा कि 0/1 भी आ गया, -4/1 भी आ गया, और ये जो फ्रैक्शन थे वो भी हमारे सारे किस में आ गए? रेशनल नंबर्स में आ गए। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? इन तीनों सेट से बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए। ठीक है बेटा, जैसे 1 है, 2, 3, 4 सब के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रेशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे होल नंबर भी सारे आ गए, क्योंकि हमने क्या किया? 0 के अपॉन में 1 लगाया तो वो भी क्या बन गया? हमारा रेशनल नंबर बन गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारे जो सारे इंटीजर्स हैं वो भी किस में आ गए? रेशनल नंबर्स में आ गए, क्योंकि हमने -4 के अपॉन में क्या किया? 1 यूज किया, तो क्या बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया। तो ये भी हमारे किसमें आ गए? इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स में आ गए। मींस जो ये रेशनल नंबर है ये क्या है? इन सभी से बड़ा सेट है। इन सभी से बड़ा सेट है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्या उससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? क्या उसे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? क्या उसे डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे। दो मेथड है बेटा रिप्रेजेंट करने के, लेकिन जो इजी मेथड है मैं वो आपको वही करवा रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है -3/4। क्या है हमारे पास? -3/4। ठीक है, तो अब ये क्या है? हमारे लिमिट में क्या होती है? 0 होती है, और जो लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स, एंड राइट हैंड साइड को क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अपॉन में क्या है? 4 है।
अपॉन में क्या है 4 है, ठीक है। तो हमने एक पार्ट बनाना है, ये क्या बनेगा हमारा 1/4, ये क्या बनेगा हमारा 1/4। सेकंड पार्ट बनाएंगे, जो फर्स्ट पार्ट की 0 से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट के बीच में रहेगा, ठीक है बेटा। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4, फिर ये क्या हो जाएगा 3/4। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट में हमारे सारे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो गया -1/4, ये क्या हो गया -2/4 और ये क्या हो गया -3/4। अब ये जो फोर्थ पार्ट है ये क्या होगा 4/4 -4/4, ठीक है बेटा। इसी तरह से हम राइट में जा सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है बेटा कि सभी पार्ट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सभी पार्ट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था -3/4, क्या रिप्रेजेंट करना था -3/4। तो -3/4 कहाँ है, ये है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, एक ये सर्कल सा लगा देंगे, ये क्या लगा देंगे, हम एक सर्कल लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमने ये -3/4 क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बेटा। ये था माइनस वाला नंबर। अब जैसे हमारे पास क्या है 10/3 है, -10/3 है, ठीक है बेटा। तो ये रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, पहले तो नंबर लाइन बनानी है, मिड में क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3 है, तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा 1/3, -1/3, फिर सेकंड पार्ट -2/3, फिर थर्ड पार्ट -3/3, फिर फोर्थ पार्ट -4/3। इसी तरह से हम जब चलते जाएंगे कहाँ पे आएंगे, और 10 पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे हम 10 पे आएंगे, -10, और सभी के अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, सभी के अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है बेटा। सभी के अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था -10/3, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है बेटा। इसको क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे, दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो अब हमने सीखा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, ठीक है बेटा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि दो नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, a and b आर इंटीजर, ठीक है बेटा। अब जो रेशनल नंबर की है प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है बेटा। जो प्रॉपर्टीज हमने इंटीजर में यूज की थी वही सारी प्रॉपर्टीज किसमें यूज होंगी, हमारी रेशनल नंबर्स में यूज होगी। जैसे फर्स्ट हमने क्या यूज की थी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी यूज की थी, ठीक है बेटा। फिर क्या हमने यूज की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की थी। फिर क्या यूज करी थी हमने, आइडेंटिटी यूज करी थी। फिर क्या यूज करी थी हमने, आइडेंटिटी के बाद क्या आई थी हमारी, इनवर्स आया था। और लास्ट में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने आपको नहीं करवाई थी, अभी भी नहीं करवा रहा क्योंकि वो नेक्स्ट क्लासेस के लिए है बेटा। उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी होती है। इसमें जो हमारी दोनों ही ऑपरेशन यूज होते हैं, मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी, इसीलिए हम इसको जो है जो हमने फोर अपनी वो की थी, प्रॉपर्टीज की थी, उसके साथ में नहीं बताया था, क्योंकि ये दोनों का मिक्सर है, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। क्योंकि यहाँ पे ए की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है बी और सी से, और बी और सी की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी प्लस और ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, ठीक है बेटा। तो ये क्या आती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बी और सी के साथ, बी और सी के साथ। ऐसे ही हमारी क्या आ जाएगी, माइनस में भी आ सकती है, बी माइनस सी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
माइनस आ जाएगा। तो ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो अंडर द एडिशन एंड अंडर द सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है बेटा। तो जो हमारी जो रेशनल नंबर्स में भी हमारी कोई सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अंडर एडिशन। ठीक है बेटा। तो ये क्या थी हमारी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी थी। वहां पे ए और बी क्या थे, इंटीजर थे। यहाँ पे ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे ए और बी क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या, क्या मीन्स रेशनल नंबर। ये जो साइन है ये क्या है, बिलोंग्स का है, मीन्स ए और बी क्या है, रेशनल नंबर से है। ठीक है बेटा। अभी हमने क्या किया, रिप्रेजेंटिंग ऑफ रेशनल नंबर किया। अभी हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज के। प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या है, वही है, सेम है जो हमारी इंटीजर में यूज हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब रेशनल नंबर के बाद क्या आता है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। अभी हमने देखा कि ए और बी की फॉर्म में जिनको हम ले सकते थे वो क्या थे, हमारे रेशनल नंबर्स थे। वो क्या थे, हमारे रेशनल नंबर्स थे। तो अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनको हम ए बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन वही होगी, क्या होगी, दोज नंबर द नंबर that cannot be written in form a by b where b is not equal to 0 and a comma b belongs to rational number or belongs to integer, ठीक है बेटा। तो क्या है कि ऐसे नंबर जिनको हम a बाई बी की फॉर्म में ना लिख सके और b क्या नहीं हो, 0 के इक्वल ना हो, और a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है बेटा। सेम एज कैसी है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के जैसी है, बस क्या आ गया यहाँ पे, क्या नोट पे, यहाँ पे क्या आ गया, नोट। तो जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है बेटा। अब ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। फिर हमारे पास डेसिमल नंबर। अब जो डेसिमल नंबर है ये सभी को पता है, जिसमें क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा। जैसे हमारे जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते तो उनको हम किस फॉर्म में लेके आते हैं, डेसिमल नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है बेटा। तो अब जो डेसिमल नंबर्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं ये भी। एक तो होते हैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है बेटा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। ठीक है बेटा। तो 2 5 से नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। अब नहीं गया तो यहाँ पे क्या आ गई, 0, और 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ गया तो यहाँ पे भी डेसिमल। अब डेसिमल के बाद हम कितनी भी 0 पुट कर सकते हैं, कितनी भी 0 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो 5 अभी कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया है। तो अभी कितना हो गया, 20 हो गया। 5 और जा 20, रिमाइंडर इज 0। ठीक है बेटा। अब जो आंसर है वो क्या है हमारा, 0.4 मीन्स जो रिमाइंडर है वो क्या बचा हमारा, 0। तो ये कैसे नंबर है, कैसे डेसिमल नंबर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल
नंबर्स हैं, जिसमें जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, मीन्स हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइड करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है बेटा। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये आगे फिर से कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि टर्मिनेट भी नहीं होंगे बट क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, पर क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे। जैसे 1/3 है, क्या हमारे पास 1/3 है। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करते हैं हम, 3 से 1 नहीं गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब क्या किया हमने, डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे भी क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो अब हम कितने भी 0 चाहे पुट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 3 अब कितना हो गया, 10 हो गया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1, अगेन 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1, अगेन वी कैन टेक 0, सो 3 3 जा 9, फिर से हमारा क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो हम चाहे जितनी भी डिवाइड कर ले, लेकिन ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये क्या हो रही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0.3333। आप जब तक डिवाइड करते जाएंगे क्या आएगा, 3 आता चले जाएगा। ठीक है बेटा, 3 क्या आता चला जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो 3 है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या 3 है जो, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा। तो ये कैसे नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्या टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, लेकिन क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है एक नंबर। ठीक है बेटा। तो ये कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये कैसे नंबर होंगे, ये अब जो इरेशनल नंबर है उसमें मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए, इसके एग्जांपल होते हैं बेटा √2, √3, √5, √7 etc। ठीक है बेटा। मीन्स जितने भी हमारे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, जिसका 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, तो ये किस में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे। ये किस में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे। और डेसिमल्स कैसे आएंगे, जो ना तो कभी रिपीट होंगे और ना ही कभी टर्मिनेट होंगे, ना तो कभी रिपीट होंगे ना ही कभी टर्मिनेट होंगे। इट मीन्स क्या हुआ, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो हमारा नंबर्स हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। वो किस में आ जाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अगर वो रिपीट ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये इसी टाइप के नंबर है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। अब हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं। जो ये डेसिमल नंबर से कहाँ से आ जाते हैं, हमारे रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से आ जाते हैं। रेशनल नंबर से हमारे पास क्या आएंगे, एक तो टर्मिनेट डेसिमल आएंगे और ये क्या आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब जो बाकी के बचे, कौन से बचे कि ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे, ना टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे, वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो मीन्स जो डेसिमल नंबर्स थे वो क्या था, पार्ट था किसका, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है बेटा। तो अब जो हमारे टोटल नंबर्स थे क्या थे, पहले क्या आया था हमारा
नेचुरल नंबर, फिर क्या आया था हमारा होल नंबर, फिर क्या आया था हमारा इंटीजर, फिर क्या आया हमारा रेशनल नंबर। अब ये क्या था हमारा इरेशनल नंबर, ये क्या थे हमारे इरेशनल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं क्याउ सी, क्याउ सी, क्याउ कॉम्प्लीमेंट। ये आप 11th-12th में जाके पढ़ोगे क्याउ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो क्याउ है मीन्स जो इंटीजर है उसको छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स, उसको छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स, ठीक है बेटा। तो इन सभी नंबर से मिलकर के क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। इन सभी नंबर से मिलके क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर। इन सभी नंबर से मिलके क्या बनते हैं हमारे रियल नंबर, जिसमें क्या होंगे हमारे रेशनल नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे। मींस जो भी नंबर लाइन पे, जितने भी नंबर लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे हमारे रियल नंबर होंगे। जितने भी नंबर्स को हम किस पे डिनोट कर सकते हैं, अपनी लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है बेटा, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किस में होल्ड करती हैं, रेशनल नंबर्स में होल्ड करती हैं, ठीक है बेटा। तो लेकिन जो हमारा इरेशनल नंबर है इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम, रेशनलाइजेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, रेशनलाइजेशन, ठीक है बेटा। रेशनलाइजेशन क्या है, मेथड है या एक टेक्निक है। जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर होता है किसमें, रेशनल नंबर्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर फॉर्म। चलो वो भी रह गया, वो टॉपिक मैं अभी करवा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या कहलाती, क्या कहती है कि देयर इज नो फैक्टर अदर देन वन फ्रॉम ए एंड बी। क्या हो कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वन के अलावा, ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वन के अलावा। मीन्स ये क्या हो, ए और बी क्या हो, को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो ए बाई ए और बी, ठीक है बेटा। मीन्स इनमें क्या नहीं होगा, वन के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा, वन के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है बेटा। और बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो बी है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब जैसे हमारे पास 3/-5 है, ठीक है बेटा, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बी है वो क्या है, -5 है, और बी हमेशा किसमें रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। -1 से -1 कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या करता है, नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, नंबर वही रहता है, लेकिन जो साइन है वो बी है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जिससे हमें क्या मिल जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है, किसकी, रेशनल नंबर की। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है, रेशनल नंबर की, ठीक है बेटा। तो 3 × -1 -3, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, सो -3/5, -3/5। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो जैसे हमारे पास 9/15 है, 9/15 है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका बी तो पॉजिटिव है, बी तो पॉजिटिव है। हमारे पास दो ही कंडीशन है, एक तो क्या
कि ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए, मीन्स उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। और बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी तो पॉजिटिव है लेकिन इनमें क्या कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो 3/5। अब क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, रेशनल नंबर की, अदरवाइज ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। ठीक है बेटा, तो अब हम यही कर लेते बेटा, जो पहले मैं टॉपिक करवा रहा था आपको रेशनलाइजेशन, वो बाद में करवाता हूँ। इसकी एक चीज़ और रह गई है, वो और करवा देता हूँ कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं तो अगर हमें उनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास क्या है बेटा, एक 2 है और एक 3 है, ये दोनों रेशनल नंबर है क्योंकि दोनों के अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब हमें इनके दोनों के बीच के हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो कई बार क्या जाता है कि 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने क्या किया 2 + 3/2, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, अपॉन में क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है बेटा, सो 2 + 3 5/2, 5/2 ये क्या है बेटा, इनके बीच का नंबर है। अब देखो ये किस फॉर्म में है, a/b की फॉर्म में है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। आप बोलोगे सर ये 2 और 3 के बीच में कैसे लाई कर रहा है, तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है बेटा, अब अगर हमें और भी फाइंड आउट करने हो तो अब क्या करेंगे, हम एक नंबर ये ले लेंगे और एक नंबर ये ले लेंगे, इन दोनों के बीच का फाइंड आउट कर लेंगे। और भी फाइंड आउट करना है तो एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया, इन दोनों के बीच का फाइंड आउट करने का कर लेंगे। और भी फाइंड आउट करने हो तो फिर जो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा तो उसकी और इसके साथ फाइंड आउट करेंगे, फिर जो ये नंबर है इसके साथ और इसके साथ फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो आएगा इसके साथ और इसके साथ फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ और इसके साथ फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जितने आप चाहें। ठीक है बेटा, तो अब देखिए जैसे हमें 2 और 5/2 के बीच का फाइंड आउट करना है, 2 + 2/5/2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, अपॉन 2। तो अब इनको फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आया, 2 आया, 2 2 जा 4 + 5/2। ठीक है बेटा, अब ये 2 है ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा, 4 + 5 9/2 × 2। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा 4, सो 9/4, 9/4। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया हमारा, 9/4 आ गया, क्या आ गया हमारा 9/4। ऐसे ही हम किसके बीच में फाइंड आउट कर लेंगे, 5/2 एंड 3 के बीच में फाइंड आउट कर लेंगे, 5/2 + 3/2। ठीक है बेटा, तो एलसीएम लिया 2 आया हमारा एलसीएम, 5 + 2 3 जा 6/2, 11/2 × 2। ठीक है, तो कितना हो गया 14, 11/4, 11/4। तो इन दोनों के बीच में क्या है, 11/4 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब 2 और 3 के बीच में हमने कितने नंबर फाइंड आउट किए, 5/2 फाइंड आउट किया, 9/2 4 फाइंड आउट किया, 11/4 फाइंड आउट किया। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए। अगर और फाइंड आउट करने हो तो अब 9/4 और 2 के बीच में फाइंड आउट करेंगे, 9/4 और 5/2
1 के बीच में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रेशनलाइजेशन। अब क्या था, जो रेशनल नंबर्स हैं जितने भी उन पे हम वर्क हो सकता था, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने क्या कर लिए, सारे के सारे कर लिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या कैसे करते हैं, किन नंबर्स पे करते हैं। रेशनलाइजेशन होता है हमारा इरेशनल नंबर्स पे, इसमें होता है इरेशनल नंबर्स पे। ठीक है बेटा, तो रेशनलाइजेशन ठीक है बेटा, रेशनलाइजेशन किन नंबर्स पे होता है, इरेशनल नंबर्स पे होता है। इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था √2, √5, √7, √11, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास 3/√4 है, √4 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √5 है। ठीक है बेटा, तो अब जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर को में है, तो हमें उस इरेशनल नंबर में है तो हमें उसको क्या करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है या इंटीजर में चेंज करना है। ठीक है बेटा, मीन जो नीचे है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या थी हमारी, कि हमें क्या होगा, हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। इसी तरह से रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा a/b की फॉर्म है, वैसे तो ये क्या है, a/b की फॉर्म है। ठीक है बेटा, जैसे हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई या क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बेटा, क्या आएगा, हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। वैसे ही हम इरेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर हमारा डिवाइड। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या होता है कि हमारा क्या हो सकता है कि इरेशनल नंबर फिनिश हो जाए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या रहता है, हमारा वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे √5 को है, √5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वही सेम है और नीचे भी वही सेम है। किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा 1 आता है। क्या आता है, हमारा 1 आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने 2 रेशनल नंबर्स को, सेम रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। लेकिन अगर हम अलग अलग लेंगे, जैसे हम क्या लेते हैं, ए और बी लेते हैं, ये क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ये क्या दोनों डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। अब इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर ही रहेंगे, वो क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर्स ही रहेंगे। 2 इरेशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड होने के बाद वो क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर ही रहते हैं। क्या रहते हैं, वो इरेशनल नंबर ही रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो ये है, हमें इसमें क्या करना होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना होता है, किसी इंटीजर में फिनिश करना होता है। ठीक है बेटा, किसी इंटीजर में चेंज करना होता है। तो रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू मल्टीप्लाई विद इट्स इरेशनल फैक्टर। ठीक है बेटा, रेशनलाइजेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है किसकी, उस नंबर की और उसके इरेशनल फैक्टर की, उस इरेशनल फैक्टर के साथ। ठीक है बेटा, जैसे 3/√5 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 से और ऊपर भी √5 से, नीचे भी √5 से और ऊपर भी √5 से, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन जो हमारा नंबर है वो वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 3√5, 3 × √5, 3√5। अब जो ये नीचे है √5 × √5, √5 × √5 क्या हो जाएंगे, 5 × 5 हो जाएंगे, किसमें, रूट में। ठीक है बेटा, अब हमें पता है रूट में से क्या बाहर आता है, पेयर में से 1 प्राइम नंबर बाहर आता है। तो ये क्या बन गया, पेयर बन गया। ये क्या बन गया, पेयर बन गया, किसका, प्राइम नंबर्स का। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया, पेयर बन गया। और रूट के पेयर में से मीन्स ये क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के पेयर में से क्या आता है, 1 नंबर बाहर आता है। तो 3√5 अपॉन 5 अपॉन 5,
ये क्या हो गया हमारा रेशनलाइजेशन हो गई, ये क्या हो गई हमारी रेशनलाइजेशन हो गई। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रोसेस की हमने क्या किया इसमें कि जो हमारा पीछे क्या था डिनोमिनेटर क्या था रेशनल इरेशनल नंबर था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया डिनोमिनेटर में को एक इंटीजर में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, एक इंटीजर में चेंज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस थी ये क्या कहलाती है, रेशनलाइजेशन कहलाती है। इसमें क्या किया हमने, उसके √5 को मल्टीप्लाई किया √5 से। ये क्या है, दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं। किसके फैक्टर हैं, ये रेशनल नंबर के फैक्टर हैं। ये किसके फैक्टर है, रेशनल नंबर के फैक्टर हैं। दो इरेशनल फैक्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे √5 इंटू √5 क्या बन गया हमारे पास 5 बन गया, और 5 क्या है, एक इंटीजर भी है, और सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, तो आज बेटा यहीं तक करेंगे। ओके, थैंक यू।